नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण यूट्यूब चैनल PL सैनी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम संस्कृत शिक्षण में हल संधि का अध्ययन कर रहे हैं, अब संधि प्रकरण में हल में हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों हल, जिसका व्यंजन दूसरा नाम है, और इसका भाग 5 का अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन प्रारंभ करें उससे पहले अपने जो साथी हैं उनको भी कक्षा का लाभ मिले, सभी को कक्षा शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए उनको बोलो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और वो उनको जो हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो लाभ उनको मिल सके। विद्यार्थियों, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को बताइए कि संस्कृत शिक्षण में यहाँ सभी जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही अध्ययन करवाया जा रहा है। चलो विद्यार्थियों, हम हल संधि का अध्ययन करते हैं। इसमें हम हल संधि में हम आज जो 5वां भाग है उसमें हम अनुस्वार संधि का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो अनुस्वार संधि है उसके बारे में मैं बताऊं आपको। अनुस्वार जो नाक से उच्चारित 5 वर्ण होते हैं उनको अनुस्वार बोलते हैं, और उनसे जो संधि होगी उसका नाम होगा अनुस्वार संधि। अब ये अनुस्वार वर्ण जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बार पुनः आपको अनुस्वार जो वर्ण बता रहा हूँ, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है। जैसे क, ट, त, त और प 5 वर्ग हैं, तो 5 वर्गों का अंतिम वर्ण जो होगा, जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण ण होगा, इसी प्रकार से ट वर्ग का अंतिम वर्ण य होगा, और च वर्ग का ये तो च वर्ग में आएगा, और ट वर्ग में अण, और त वर्ग में न, और प वर्ग में म। इन 5 वर्णों का जो मेल होगा वह ही अनुस्वार संधि होगी। अब अनुस्वार संधि में एक सूत्र आता है व्याकरण में, यरोनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ अनुनासिक संधि होती है। तो हम सूत्र का अध्ययन करते हैं। यरोनुनासिके अनुनासिको वा। अब विद्यार्थियों, इस सूत्र का हम पहले हिंदी अर्थ समझेंगे और उसके बाद में हम संधि समझेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ यरोनुनासिके। यर वर्ण का हम परिचय करते हैं। यर क्या होता है, और अनुनासिक में मैंने बता दिया आपको, ये ण, ये न, म, ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। और अनुनासिक वायन विकल्प से, यानी यहाँ वा जो शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 रूप बनेंगे। वा शब्द जुड़ते ही व्याकरण में 2 रूप सिद्ध होते हैं। तो यहाँ विकल्प से कार्य होगा। विकल्प का मतलब होने की स्थिति में क्या रूप होगा, और न होने की स्थिति में क्या रूप होगा। तो यहाँ पर न होने की स्थिति में जसत्व कार्य जरूर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं यर वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर यर वर्ण में जो मैसूर सूत्र में है वहां से चलेंगे हम य वर्ण से। तो ये से प्रारंभ करेंगे, य, व, रे, है, ये व रे ले। फिर जो मैसूर सूत्र हैं उनके अनुसार ही हम चल रहे हैं। ले, ये व रे ले, यानी अंतस्थ वर्ण। पूरे के पूरे जो 4 वर्ण हैं हमारे पास अंतस्थ वर्ण होते हैं, ये यर प्रत्याहार में आते हैं। इसके बाद में प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम वर्ण, यानी झ, भै, घै, ढै, ढै। फिर तृतीय वर्ण में जै, बै, बै, ड़ै, दै। फिर द्वितीय वर्ण होगा
खे, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, फिर के, पे, से और से, ये यहाँ तक यर वर्ण होते हैं। तो ये जैसे प्रारंभ करके रे जो अंतिम वर्ण आएगा ये यर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। तो विद्यार्थियों पहले पद के अंत में जो ये यर वर्ण हैं ये यर वर्ण होंगे और इन यर वर्णों के बाद में आपको अनुनासिक वर्ण मिलेगा जो किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ अनुनासिक वर्ण होगा। अनुनासिक वर्ण होने पर जो ये यर वर्ण है इसको उसी वर्ग का पंचम अक्षर यानी इनका जो पंचम अक्षर होगा वो पंचम अक्षर यहाँ विकल्प से रूप हो जाएगा। पंचम वर्ण पंचम वर्ण हो जाता है। इस स्थिति में अनुनासिक संधि होती है। अब विद्यार्थियों मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझा रहा हूं कि इसमें अनुनासिक संधि कहाँ होगी। जैसे वाक महिमा, वाक महिमा, यहाँ विद्यार्थियों ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर यर वर्ण है कि नहीं है और इसके बाद में इसके अंत में पंचम वर्ण किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर यर के बाद में किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर हो तो यर के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर विकल्प से हो जाता है और विकल्प न होने की स्थिति में जसत्व कार्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों कै आया है, कै चे वर्ग, ये कै वर्ग का पहला अक्षर है और यहाँ अंतिम अक्षर पंचम अक्षर मैं आ गया। तो यहाँ पर जो कै है इसका उसी वर्ग का पंचम अक्षर अण्य हो जाएगा। यर अनुनासिक अनुनासिक हुआ। इस सूत्र की सहायता से यहाँ हमारे पास शब्द बनेगा वांग, वांग और ये महिमा यहाँ पर जुड़ जाएगा। यदि इसमें आप इसको दो तरीके से हम लिखेंगे महिमा, एक प्रकार से तो इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसी रूप को हम लिखें तो वा इसी में मैं जोड़ देंगे महिमा, वांग महिमा। अब ये तो हो गया आपको यर अनुनासिक अनुनासिक हुआ इस सूत्र के माध्यम से। अब जो विकल्प से जो रूप होगा जसत्व कार्य होगा यानी जसत्व कार्य में उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। झलाम जस जसी जो सूत्र आया था उस सूत्र के हिसाब से यहाँ इसी वर्ग का तीसरा अक्षर जसत्व कार्य में तीसरा अक्षर होगा और अनुनासिक अक्षर में पंचम अक्षर होगा। ये ध्यान रखने की बात है। तो जसत्व कार्य में यहाँ पर जो विकल्प से रूप होगा जसत्व में तो उसी वर्ग का तृतीय अक्षर होगा। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा हमारे पास वाग महिमा, ये विकल्प से रूप हो जाएगा वाग महिमा। इस प्रकार से यहाँ दो रूप सिद्ध हो रहे हैं। जो जसत्व कार्य में अनुनासिक संधि में जो रूप होगा वहां वांग महिमा और जसत्व में होगा वाग महिमा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है एतद मुरारी, एतद मुरारी। अब विद्यार्थियों इसमें भी देखना है ए ते दे धन मुरारी, एतद मुरारी। यहाँ एतत मुरारी द है और इसका पंचम वर्ण मैं है यानी ये पै वर्ग में अंतिम मैं आ गया। यहाँ पर पंचम वर्ण किसी भी वर्ग का हो सकता है। हमें बदलाव करना है यर वर्ण के स्थान पर। तो यर वर्ण के बाद में अनुनासिक वर्ण है तो यर के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम अक्षर। तो यहाँ तय वर्ग है, तय वर्ग का द है और द वर्ग का यहाँ पंचम अक्षर न होगा। तो यहाँ पर हमारे पास यर अनुनासिक अनुनासिक हुआ। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर रूप होगा एतन, एतन मुरारी। ये तो हो गया आपका यर अनुनासिक अनुनासिक हुआ। अब यहाँ विकल्प से कार्य करेगा तो यहाँ पर जसत्व कार्य में
जो मैंने आपको बताया था जसत्व में तृतीय वर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर तृतीय वर्ण द ही होगा, क्योंकि तय वर्ग का तृतीय वर्ण द ही होता है। तो यहाँ जो रूप बनेगा वो एतद द, एतद, और यहाँ मु जुड़ जाएगा मुरारी, एतद मुरारी। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी को दूसरे रूप में लिखेंगे तो एतद मुरारी। इस प्रकार से यहाँ दो तरीके से शब्द को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखे तो दोबारा मैं एक बार और समझा रहा हूँ आपको। जैसे एतद मुरारी है, इसको हमने एतद मुरारी, ये तो हो गया आपको यह अनुनासिक के अनुनासिक हुआ। अब जसत्व में है जो दूसरा रूप बनेगा विकल्प से, वो यहाँ पर ए त द मुरारी, यानी ये तृतीय वर्ण बन जाएगा द, तो तृतीय है ही यहाँ, तो तृतीय ही होगा। और इसको हम दूसरी प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए त द और मुरारी। इस प्रकार से ये दोनों रूप ही सही हैं, एतद मुरारी, एतद मुरारी। और अनुनासिक संधि में इसका रूप होगा एतन मुरारी। और अगला जो हम उदाहरण ले दूसरा, जैसे भूभृत नित्यम, भूभृत नित्यम, भूभृत नित्यम। अब देखिए विद्यार्थियों, इस उदाहरण में जो ये तय वर्ग का प्रथम वर्ण है और यहाँ अंतिम न पंचम वर्ण है। अब हमें जो ये वर्ण आया है तय, अब उसको उसी वर्ग का पंचम अक्षर न होगा, यानी यहाँ न के स्थान पर अन्य भी वर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अनुनासिक संधि में 5 वर्ण है हमारे पास, ण, ये, ण, न, म। इनमें से कोई भी एक अक्षर यहाँ मिले तो आपको बदलाव इसका पंचम वर्ण कर देना है विकल्प से। तो यहाँ हमें जो हमारा सूत्र है अनुनासिक अनुनासिक हुआ, इस सूत्र के माध्यम से तो रूप बनता है भू भी, यहाँ बन गया न, भूभृन न, और नित्यम, भूभृन नित्यम। ये तो आपका अनुनासिक में रूप बन गया। और हम जसत्व विकल्प की बात करें तो यहाँ विकल्प की बात करेंगे तो तय का यहाँ तय बन जाएगा। तो विकल्प का जो रूप होगा वो भू भ्री द, भूभृत नित्यम। इस प्रकार से यहाँ दो रूप होंगे। और इसको यदि हम अलग एक ही साथ लिखना चाहिए तो ये एक साथ भी लिखा जाएगा। जैसे दूसरा रूप इसका लिखेंगे तो भू भी द, और द में ही नी जुड़ जाएगा, नित्यम, भूभृत नित्यम। इस प्रकार से इसको हम दो तरीके से लिख देंगे। अब हम इसी संधि में एक उदाहरण और लें, जैसे तद न, तद न। तद धन न, यहाँ विद्यार्थियों तृतीय वर्ण है तय वर्ग का और यहाँ पंचम वर्ण न है। तो यर वर्ण के बाद में अनुनासिक वर्ण आ रहा है, तो यर के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण न हो जाएगा, यानी तय वर्ग का पंचम अक्षर न होता है तो तन्ने, तन्ने पद बन जाएगा। और विकल्प की बात करें तो विकल्प में यहाँ पर जो द है उसको द ही रह जाएगा। तो यहाँ पर त, द और न, तन्ने। और दूसरे प्रकार से इसको लिखें तो तन्ने। इस प्रकार से हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। दोनों ही प्रकार यहाँ बिल्कुल सही होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण में, जैसे दिग नाग, दिगे नाग, दिगे प्लस नाग है, यहाँ पर क है और यहाँ अंतिम पंचम वर्ण न है। तो यहाँ जो क आया है इसका यहाँ अनुनासिक अनुनासिक व इस सूत्र के माध्यम से यदि हम संधि करेंगे तो यहाँ क वर्ग का पंचम अक्षर ण हो जाएगा। तो यहाँ रूप बनेगा दिंग नाग, दिंगे और नाग।
ये तो हो गया यनुनासिक अनुनासिक हुआ। और जसत्व कार्य में यदि कार्य होगा तो यहाँ रूप बनेगा दी गय, कै का तृतीय वर्ण गय हो जाएगा, दिग्नाग, ये जसत्व में रूप बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ दोनों संज्ञा होंगी, यनुनासिक अनुनासिक हुआ। इस सूत्र के माध्यम से यदि रूप पूछा जाता है तो दिग्नाग, और विकल्प से जो रूप बनेगा वो दिग्नाग। इस प्रकार से यहाँ जसत्व कार्य हो गया और यहाँ यनुनासिक अनुनासिक हुआ, अनुनासिक संधि हो गई। अब हम जो दूसरा उदाहरण होगा इसका वो उसकी बात करते हैं हम, जैसे सदमार्ग, सदमार्ग, सतमार्ग, सत्य धन मार्ग, मार्ग है। अब यहाँ जो तय है, पहला वर्ण तय है और यहाँ अंतिम पंचम वर्ण आ गया, तो यहाँ जो यनुनासिक अनुनासिक हुआ इस सूत्र से हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो तय वर्ग का प्रथम वर्ण है इसको उसी वर्ग का पंचम अक्षर न हो जाएगा, सन मार्ग हो जाएगा, सन मार्ग है। ये तो अनुनासिक में बन गया। और यदि जसत्व में इसका रूप बनेगा तो जसत्व में रूप बन जाएगा सदमार्ग, सद मार्ग है। इस प्रकार से ये जसत्व कार्य हो गया और यहाँ सन्मार्ग में अनुनासिक संधि हो गई। इस प्रकार से यहाँ संधि कार्य होगा। अब विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये हमारी अनुनासिक संधि चल रही है और इसी में एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे एक उदाहरण है, जैसे एक तन मुरारी हमने सिद्ध कर लिया और लास्ट जो हमारा उदाहरण होगा जैसे वाक मलम, वाक मलम, वाक मलम यानी कै वर्ण आएगा और मलम का अंतिम वर्ण प होगा, वाक मलम, वाक धन मलम। अब ये इसमें भी वही बात है विद्यार्थियों, यानी यहाँ पर कै है और ये मैं है, पंचम वर्ण आ गया। तो ये जो कै है इसको यनुनासिक अनुनासिक हुआ, इस सूत्र के माध्यम से कै का अण्य हो जाएगा, तो वांग मलम, वांग धन मलम, तो वांग मलम बन गया। एक इस प्रकार से इसको दूसरे प्रकार से लिखेंगे तो वांग में ही अण्य जुड़ जाएगा मलम, वांग मलम। इस प्रकार से दोनों ही रूप होंगे। और जसत्व में यदि हम चर्चा करें तो जसत्व में यहाँ वाग यानी इसका तीसरा वर्ण वाग मलम, वाग मलम। और इसी को हम दूसरे प्रकार से लिखे तो वाग में ही मैं जुड़ जाएगा, वाग मलम। इस प्रकार से दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब विद्यार्थियों, एक और इसमें जो हमारी अनुनासिक संधि है, यनुनासिक अनुनासिक हुआ, ये सूत्र तो कार्य करता ही करता है, लेकिन एक जो प्रत्यय भाषायाम नित्यम जो सूत्र है वो नित्य, जो यहाँ विकल्प से जो रूप होगा वो वहाँ विकल्प से कार्य नहीं होगा, यानी वहाँ नित्य ही अनुनासिक संधि ही होगी। वो सूत्र है हमारे पास प्रत्यय भाषायाम नित्यम। अब दोनों सूत्रों का अंतर भी मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। अब सूत्र आ रहा है प्रत्यय भाषायाम नित्यम, यानी प्रत्यय इसके बाद में हो, संधि यदि हम कर रहे हैं और उसके बाद में प्रत्यय हो, कोई भी प्रत्ययवाची शब्द हो, तो वहां पर नित्य ही अनुनासिक संधि ही होती है, वहां जसत्व कार्य नहीं होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर के बता रहा हूं, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, जैसे यहाँ तद प्लस मात्रम, ये जो मात्रम जो प्रत्यय से बना हुआ पद है मात्रम, यहाँ तय वर्ग का तृतीय वर्ण है और यहाँ पर अनुनासिक मैं है, तो यहाँ पर जो द है उसको यनुनासिक अनुनासिक हुआ। इस सूत्र के माध्यम से प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये तो जो वार्तिक है हमारे पास ये कहती है
कि यहाँ पर यदि प्रत्ययवाची शब्द आ जाए तो वहां पर नित्य ही अनुनासिक संधि होती है, वहां जसतु कार्य नहीं होगा। तो दोनों ही सूत्रों को हम यहाँ प्रयोग में करेंगे। सबसे पहले प्रत्ययभाषायाम नित्यम, क्योंकि यहाँ प्रत्ययवाची शब्द आ गया, इसलिए यहाँ प्रत्ययवाची शब्द होने के कारण यहाँ अनुनासिक संधि प्राप्त होगी, और जहाँ अनुनासिक संधि प्राप्त होगी वहाँ यरोनुनासिक अनुनासिक होगा। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ जो तय है इसको हम पंचम वर्ण न में बदल देंगे, तो तय न मात्रम। तो ये प्रत्ययवाची शब्दों का ध्यान रखना है आपको। प्रत्ययवाची शब्द आ जाए तो वहां पर आपको जसतु कार्य नहीं करना है। तो यहाँ पर हम शब्द बना देंगे तन मात्रम, तद प्लस मात्रम का तन मात्रम। ऐसे ही वाक मलम, वाक मयम, वाग मयम, मयम भी मयट प्रत्यय से बना पद है। वाक धन मयम, तो ये प्रत्ययवाची जो पद आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रत्ययभाषायाम नित्यम से अनुनासिक संधि प्राप्त होगी, और जहां अनुनासिक संधि प्राप्त हो जाती है वहां यरोनुनासिक अनुनासिक होगा। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ जो क है इसको उसका पंचम वर्ण ण हो जाएगा। तो यहाँ वाग्मलम, वांगमलम, मयम, वांगमयम, और इसको दूसरे प्रकार से वांगमयम, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो वांगमयम और वांगमयम दोनों प्रकार सही हैं। तो इसका यदि हम तीसरा उदाहरण लें तो चित्तमयम, चित्तमयम, चित्ते, चित्ते प्लस मयम, इसमें भी वही मयम आ गया। तो यहाँ पर तय है, तय का जो पंचम वर्ण न होगा तो यहाँ चिन्मयम हो जाएगा, चिन्मयम। बस ये ध्यान रखना है पंचम वर्ण का, कि यहाँ जो यर वर्ण है उसको पंचम वर्ण करना है, यह ही ध्यान रखने की बात है। अब हम ऐसा ही एक और उदाहरण लें तो मृतमयम, 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 यह मयम, मृतमयम, मयक प्रत्यय से मयम बना है, मयम, तो यहाँ पर भी मयम ही होगा, मयम, और मयम इसको हम मृत प्लस मयम, तो ये तय वर्ण है, इसमें भी तो तय वर्ग को न हो जाएगा, मृन्मयम, मृन्मयम। यहाँ पर भी अनुनासिक संधि ही होगी, लेकिन यहाँ विकल्प का रूप नहीं बनेगा। विकल्प का रूप क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ प्रत्यय भाषायाम नित्यम जो प्रत्ययवाची पद बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर नित्य अनुनासिक संधि ही होगी, जसतु संधि नहीं होगी। ये ध्यान रखने की बात है। अब इसका एक और अंतिम उदाहरण देकर के मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर और इस प्रकार से जसतु कार्य नहीं होगा। जैसे दिग मात्रम, दिग मात्रम, दिग धन मात्रम, दिग मात्रम। यहाँ पर भी विद्यार्थियों ग आ रहा है और इसके बाद में पंचम वर्ण है, तो यहाँ पर ग जो वर्ण है उसको जसतु कार्य में जो तृतीय वर्ण होता है, लेकिन यहाँ जसतु कार्य का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्यय भाषायाम नित्यम जो वार्तिक है वो मात्रम जो पद आया है ये प्रत्ययवाची पद है, इसलिए यहाँ अनुनासिक संधि ही प्राप्त होगी, और जहाँ अनुनासिक संधि प्राप्त होगी वहाँ यह अनुनासिक अनुनासिक हुआ। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर इसका पंचम वर्ण है, तो यहाँ पंचम वर्ण में दी मात्रम पद बन जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपकी अनुनासिक संधि है। मैंने अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन यानी समझाने की कोशिश की है, और
यदि ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इस कक्षा से लाभान्वित हों और वो भी इसका लाभ उठाएं। सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरा नमस्कार।